धाकड़ जी, रेखा मलगाय के नाम से है। अच्छा। एक राम सर अगर मिल गए सर तो एक बार उनको पोस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही तो दोस्तों नमस्कार, नमस्कार प्रमोद जी। है। नमस्कार सर, सबसे पहले नमस्कार। आपकी इस वाओ एकेडमी का जूम प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस धन्यवाद सर, पावरफुल धन्यवाद। मीटिंग में आज हम प्रमोद जी नागर सर को सुनने वाले हैं। और आज हम जानते हैं कि इस देश के अलग अलग शहरों से लोग इस में जुड़े हुए हैं और काफी एक्साइटेड हैं और सीरियस हैं। आज आपके अनुभव और मार्गदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम लोग प्रमोद जी के अनुभव को सुनेंगे। और चूंकि आप एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और टीम को बहुत अच्छे से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आज की जो मीटिंग है ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगी। बस ये है कि इसको ध्यान से सुनिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा। कुछ लगे आपको ऐसा कुछ पॉइंट तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मंच आपका है। प्रमोद जी को होस्ट आपको बना दिया गया है और बाकी सब 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 सेट हैं। तो बिना समय समय गवाए पूरे एक्साइटमेंट के साथ में आज आपको मंच सौंप रहे हैं। हम सब आपके आज ध्यान से सुन करके आज के इस मीटिंग से काफी कुछ सीखने को हमें मिलने वाला है। जैसे कि बहुत ही अच्छा प्रमोशन आज की मीटिंग का हुआ है। दोस्तों अगर अभी भी अगर आपके साथी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज कॉल कीजिए, अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मात्र 240 लोग हैं, एक बड़े स्पीकर हो जो स्टेज पे लेके आते हैं, तो हम मिनिमम डिमांड हमारी 500 लोगों की रहती है, तभी हम लोग बाहर से लीडर को इन्वाइट करते हैं। तो आज के जूम प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। प्रमोद जी वेलकम। मंच आपका, स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू धाकड़ सर। आप सबको नमस्कार। नमस्कार वाओ एकेडमी। नमस्कार छत्तीसगढ़ और नमस्कार मध्य प्रदेश और पूरा भारत। सबसे पहले धन्यवाद मलगाय सर का, और धन्यवाद धाकड़ सर आपका, क्योंकि वाकई एक छोटा काम नहीं है सुबह उठ के 7 बजे उठना और जूम को चालू करना और पूरे भारत के लोगों को जूम के माध्यम से जगा देना। नॉट पर इजी। हमें लगता है आसान है, लेकिन आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। उससे के लिए हर रोज एक दिन पहले प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें कल क्या मीटिंग करना है, क्या सेशन करना है। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, और वाकई ये एक क्या बोल सकते हैं कि गर्व की बात है कि आप लोग, मैं देखता हूँ निरंतर पर डे इसको आप करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाव एकेडमी का, जिसने मुझे आज इस अपॉर्चुनिटी को दिया। इस मंच से मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, जिनके माध्यम से आज मैं इसके लायक बन चुका। दूसरा धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ से अपने गुरु, मेरे आदरणीय नमाज सर का, क्योंकि मैं लगता है जो भी मैं आज बोलूंगा, जो भी मैं आज हूँ, जहाँ भी पहुंचा हूँ, जिस भी जगह पे हूँ, ये उनका योगदान है और उनका सहयोग है। क्योंकि वो नहीं होते मेरे जीवन में तो शायद मैं सोचता हूँ कभी कभार कि मैं कहाँ होता। और इसी कारण मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और ये जीवन भर रहेगा। उन्होंने, उनका इतना ऋण है कि शायद ये कम है। आज कल मलयाल सर का फोन आया था परसों की, दुबे जी कल आपको मीटिंग लेना है, लेकिन कल मैं किसी कारणवश व्यस्त था। मैंने बोला सर मंगलवार हनुमान जी का वार है, आज मंगलवार है, तो मैं सोचा चलिए आज एक मीटिंग कर लेते हैं। देखिए मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर करूंगा। मेरे जो लाइफ में मुझे लगता है कि मैं जिस कारण से बदला, और मेरे जीवन में जो बदलाव लाया, और जिस कारण से मैं आज जीरो से अभी कुछ तरक्की की ओर बढ़ रहा हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई नई बातें नहीं करूंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपनी पोजीशन पे बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि बैठेंगे तो कहते हैं कि भागता हुआ इंसान और दौड़ता हुआ माइंड कभी भी कोई चीज को स्थिर नहीं कर पाता। अगर आप एक जगह बैठ के इस मीटिंग को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपके जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है। आप देखिए आपके टीम के सबसे
लीडर जो है चंपक लाल जी है, धाकड़ सर है, मलगाया सर है, हाड़ा सर है। आप कभी भी इनको ये नहीं देखे होंगे कि ये कभी भी दौड़ते भागते मीटिंग को लिए होंगे, कहीं जा रहे या कर रहे, बहुत रेयर चांस होगा। नहीं तो 99% चांस मैंने देखा है सर लोग एक स्टेबल जगह पे बैठ के लेते हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कर सकते हैं तो बैठ के एक जगह मीटिंग अटेंड करिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी लाइन हमारे जीवन को परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि सर ने कहा कि दुबे जी आपको मीटिंग लेनी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के शेयर पे बात करूंगा। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने की शायद योगदान दे पाऊं। तो सबसे पहली बात, हम इनर्जी किस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि सेलिंग कभी भी तुक्के से नहीं होती। सेलिंग हमेशा तरीके से होती है। अगर आप सेल की इंडस्ट्री में आए हैं तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि सेलिंग कभी भी तुक्के से नहीं होगी, यह हमेशा तरीके से होती है। अगर बाई चांस आपका प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो तुक्के से हो रहा है, लेकिन अगर रेगुलर बिक रहा है तो तरीके से हो रहा है। अगर एक महीना आपका काम चल रहा है तो वो तुक्के से हो रहा है, लेकिन हर महीना काम चल रहा है तो वो तरीके से हो रहा है। उसी तरीके से बिजनेस कभी भी तुक्के से नहीं होता। टीम कभी भी तुक्के से नहीं बनती, हमेशा तरीके से बनती है। अगर आप उसको तरीके से बनाएंगे तो लाइफ में हमेशा आपके पास टीम होगी, और ये टीम बनाने का बिजनेस है, जिसको कई लोगों के एटीट्यूड में ये बोलते हैं कि लोग जोड़ने का बिजनेस है, लेकिन सबका अपना अपना एक व्यू है। और आज हम पढ़ेंगे लाइफ की ABC। क्या पढ़ेंगे? लाइफ की ABC। आज तक हमने क्या पढ़ा था? स्कूल जाके क्या पढ़ते हैं डॉक्टर साहब? ABC पढ़ते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लाइफ का ABC। तो लाइफ का ए क्या है? लाइफ का ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिहेवियर, मतलब आपका व्यवहार, एटीट्यूड मतलब आपका नजरिया, और सी फॉर आपका कैरेक्टर। आज हम इस तीस चीज की पढ़ाई करेंगे। आज पढ़ेंगे हम लाइफ की ABC को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा खुद के प्रति एटीट्यूड कैसा है। ये आपको अपना चेक करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमारा एटीट्यूड ये होता है कि सर ये 3 लाख की मशीन है, मेरे से बिकेगा नहीं। हमारा एक एटीट्यूड हमारा सेल्फ होता है कि सर मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, लोग लेंगे कि नहीं, प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं। ये किसी का एटीट्यूड नहीं है, ये हमारा खुद का है, ये हमने खुद बना के रखा है। सबसे पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि मैं इस बिजनेस को लेके सेल्फ क्या एटीट्यूड बना के रखा, मेरा खुद का क्या एटीट्यूड है, क्योंकि उसी पे सब चीज निर्धारित होगा। पूरे आसपास की सारी चीजें उसी पे बनेगी। तो सबसे पहले चेक करिए कि मेरा सेल्फ का एटीट्यूड क्या है, सेल्फ का कॉन्फिडेंस कैसा है, क्योंकि वो भी आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मैं एटीट्यूड पे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा, अपने आप से पूछिए, जंगल का सबसे हैवी जानवर अगर कोई है एकदम भारी भरकम, तो वो है हिप्पोपोटामस। और अगर सब जंगल का लंबा और हैवी जानवर कोई है, तो वो है हाथी। जंगल का सबसे लंबा जानवर कोई है, तो वो है जिराफ। जंगल का सबसे चालाक जानवर कोई है, तो वो है लोमड़ी। और जंगल का सबसे तेज भागने वाला कोई जानवर है, तो वो है चीता। ये सब में कुछ ना कुछ, सबसे तेज चीता, हिरन, ये सब भागते हैं। लेकिन जंगल का राजा कौन है? अगर आप देखेंगे तो जंगल का राजा जो है वो टाइगर है, वो शेर है। बता सकते हैं क्यों है ऐसा? कभी सोचा आपने? ना वो लंबा है, ना वो तेज भागता है, ना वो हैवी है, ना वो चालाक है, और सबसे आलसी जानवर भी हो, लेकिन फिर भी जंगल का राजा है, क्योंकि उसका एटीट्यूड जानवर, वो जंगल के राजा वाला है। वो अपने आप को राजा मानता है, इसलिए वो जंगल का राजा है। ये उसका सेल्फ एटीट्यूड है। वैसे आपका सेल्फ एटीट्यूड क्या है इस बिजनेस को लेके?
वो निर्धारित करेगा कि बिजनेस को आप कहाँ ऊपर लेके जा सकते। तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, सेल्फ एटीट्यूड को चेक करिए, अगर नहीं है तो चेंज करिए, जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में कुछ चाहते हैं अगर, तो सेल्फ एटीट्यूड को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, आप चेक करिए आपका एटीट्यूड, देखिए इस बिजनेस को लेके कैसा है, इस बिजनेस को लेके आपका एटीट्यूड कैसा है, उसको आपको चेक करना है। अगर आप इस बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं, देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं बिजनेस में, लेकिन हम यहाँ दुनिया की बात नहीं कर रहे। आज यहाँ हम अपनी बात करने के लिए बैठे। मेरा एटीट्यूड क्या है, अगर इस बिजनेस में कुछ लोग आते हैं जो नीड पूरी करना चाहते हैं, मतलब वो कहीं अगर कोई जॉब कर रहे हैं या कोई उनका खुद का शॉप या व्यापार है, तो वो ये चाहते हैं धाकड़ सर कि बस आ, एक दो मशीन बिक जाए, मेरी ईएमआई चली जाए, मेरे कुछ खर्चे निकल जाए, और बस मेरे को इतना आ जाए। ये नीड परिवर्ती का आदमी है, मतलब ये सिर्फ जरूरत ढूंढ रहा है, जरूरत। ये हमेशा ये नीड, उसको इस बिजनेस में, उसका एटीट्यूड इस बिजनेस में सिर्फ अपनी जरूरत को लेके है, राइट। एक आदमी आता है जो इस बिजनेस में स्टेबिलिटी ढूंढता है, लाखर सर आता है, वो स्टेबिलिटी ढूंढता है, वो सोचता है कि हाँ बस एक आध लाख रुपए आ जाए सर, मैं ये चाहता हूँ, बस मेरे को एक आध लाख रुपए महीने का आता रहे, मुझे इतना मिले, मैं इसलिए इस बिजनेस में आया हूँ। वो स्टेबिलिटी ढूंढता है कि लाख दो लाख रुपए हर महीना आए। लेकिन इसी बिजनेस में एक इस एटीट्यूड के साथ आता है कि मैं इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए, मुझे मुझे इस बिजनेस में नाम, फेम, इज्जत, दौलत, शोहरत, रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहिए। वो सारी चीजें चाहिए जो मैं संसार से अपने लिए चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए चाहता हूँ, अपनी टीम के लिए चाहता हूँ, वो मुझे सब कुछ चाहिए। वो इसके लिए आता है, वो सक्सेस के लिए आता है। और सब बिजनेस कर रहे, नीड वाला आदमी भी बिजनेस कर रहा है, स्टेबल वाला आदमी भी बिजनेस कर रहा है, और सक्सेस वाला आदमी भी बिजनेस कर रहा है। लेकिन एक कम जगह पे है, एक महीने की एक दो मशीन बेच रहा है, एक महीने की चार पांच मशीन बेच रहा है, और एक सक्सेस को ग्रो कर रहा है। और ये सब उसके एटीट्यूड पे निर्धारित है कि वो एटीट्यूड क्या रख रहा है बिजनेस को लेके। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप इस बिजनेस में क्या देख रहे हैं, आपका इस बिजनेस के देखने का क्या नजरिया है, आपका इस बिजनेस पे क्या एटीट्यूड है आपका, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि कहते हैं कि, मेरी अपनी एक बात, मैं अपना एक, मेरा एक मानना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। भक्त की मेरे लाइन में एक परिभाषा है, वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, और उसके कैसे कर्म है, इससे पता चलता है वो कैसा भक्त है। वो अच्छा सोच रहा है, लेकिन अगर मुंह से वो सही शब्द नहीं निकाल रहा है, और उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो सिर्फ सोच रहा है। वैसे बिजनेस में भी है। इस बिजनेस को लेके आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, और आपके कर्म कैसे हैं, ये इस बिजनेस पे बहुत निर्धारित करता है। तो इस बिजनेस को लेके आपका कैसा एटीट्यूड है, ये आपको चेक करना है आज। बिल्कुल आप लिखिए इसको कि मेरा बिजनेस को आपको ये बाद में अपने आप में बात करने पे करेगा आपको। सेकंड होता है, इस प्रोडक्ट को लेके आपका कैसा एटीट्यूड है। कुछ लोगों का एटीट्यूड है कि सर, मतलब कुछ ऐसे मैं मार्केट में सुना हूँ कि सर मैं तो, उस घर में कैंगन लगा है, लेकिन उस घर में भी दवा चलती है। मतलब इस बंदे का क्या एटीट्यूड है कि उसके घर में कैंगन लग गया है, मतलब अब उसके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन नजरिया है, उसको ये चेक करना चाहिए कि उस घर में अगर कैंगन लगा है और दवाइयां चल रही है, और दवाइयां बढ़ी नहीं है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आई नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। नहीं तो ज्यादातर हम जानते हैं कि जब आदमी के घर में मेडिसिन चलती है, तो वो डे बाय डे बढ़ता है। लेकिन उसने अपना एक एटीट्यूड बना के रखा है, उसने अपना एक बिलीफ बना के रखा है कि जब आदमी की दवाइयां चल रही है, मतलब ये कैंगन पीने के बाद खत्म हो जानी चाहिए। अरे भाई, आप पानी पी रहे हैं, कोई समुद्र मंथन का अमृत नहीं पी रहे हैं कि आप पी लिया और अमर हो गए। आपको उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, आपको उसके साथ साथ अपनी डाइट सुधारनी है। दादा देखिए कहते हैं मीटिंग में, जूम मीटिंग में, क्यों फिर वो दादा कहते हैं कि ये जूस लीजिए, वो जूस लीजिए, ये करिए, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि कैंगन अपना काम करेगा।
हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट अपना एक काम करेगा। आप देखिए आपका प्रोडक्ट को लेके क्या एटीट्यूड, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जिसके पास जा रहे हो उस आदमी का एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट को लेके। अगर नहीं है तो उसको आपको चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मेरा एटीट्यूड क्या है। अगर मेरे को लगता है ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है तो मैं किसी को ये प्रोडक्ट काम नहीं करवा सकता। अगर मुझे लगता है कि ये बिजनेस नहीं पैसा देता तो फिर यह पैसा किसी को नहीं कमा सकते। अगर मेरे को लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट महंगा है। तो ये सब चीज मेरे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, मेरे खुद के बिलीव पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है। क्योंकि जैसा विचार होगा वैसे ही आपको दुनिया दिखेगी। आप सेल्फ करके देखिए, आपके नजरिए में, आपके एटीट्यूड में ये प्रोडक्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आता है इस बिजनेस में आपको आपके अपलाइन को लेके क्या एटीट्यूड है। मेरे को तो लगता है धाकड़ सर 90% लोगों का शुरुआत में यही एटीट्यूड रहता है कि आप तो 13,000 सीनियर को आ गया, 13,000 में हमने सीनियर को खरीद लिया, बस अब मैं इस बिजनेस में आ गया हूँ, अब मेरे को धाकड़ सर ले आए, अब पूरी जिम्मेदारी आज के बाद धाकड़ सर की। अब सर मेरे को लेके चलेंगे, सर मेरे को सिखाएंगे, सर मेरे लिए डेमो दिखाएंगे। बिल्कुल क्लाइंट आपका साथ देगा, वो आया आपके साथ है साथ देने के लिए। लेकिन आप इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से देख रहे हैं, आप अपने अपलाइन को किस एटीट्यूड से देख रहे हैं, बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने अपलाइन को एक गुरु के रूप में देख रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी आप सिखा दीजिए ताकि मैं सर सेल्फ खड़ा हो जाऊं और मैं कोशिश करूं कि आपको मेरी टीम में काफी लोगों को मदद कर पाए। आप मेरे से आप जब फ्री होंगे तब तो टीम में मदद कर पाएंगे। तो आप अपने अपलाइन को लेके क्या एटीट्यूड रखते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा अपलाइन तो मुझे जोड़ के छोड़ दिया, तो वो आपका अपलाइन नहीं है, वो आपका स्पॉन्सर है। यस। पहले चीजों को समझिए, स्पॉन्सर और अपलाइन के डेफिनेशन को समझिए। आपका जो अपलाइन होता है वो हमेशा उसके पैरामीटर है, आप उसको कैसे जानेंगे। आपके अपलाइन को जानने का मैं आज अपने अपने व्यू दे रहा हूं। आप देखिए आपका अपलाइन इफेक्टिव है कि नहीं, प्रोडक्टिव है कि नहीं, क्रिएटिव है कि नहीं। ये तीन चीज देखिए आप अपलाइन के अंदर जाके, वो इफेक्टिव है कि नहीं। वो मार्केट जाने के बाद, आपके साथ काम करने के बाद, ऐसा तो नहीं कि आप और आपके अपलाइन दोनों मिलके कस्टमर से झगड़ा कर लिए, ऐसा अपलाइन तो नहीं है। वो अपलाइन आपका इफेक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। हमेशा टीम के लिए नया सोचना चाहिए। वो सोच रहे कि आपके लिए कुछ नया सोच रहे हैं कि नहीं, वो अपलाइन इफेक्टिव है कि नहीं, इफेक्ट डाल पा रहा है कि नहीं टीम में, कस्टमर के पास जाके इफेक्ट डाल पा रहा है कि नहीं। और ग्रोइंग होना चाहिए, ऐसा अपलाइन होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए जो हमेशा ग्रो करता रहे। मतलब ऐसा नहीं कि इस महीने 2 मशीन चली गई और आने वाले 4 महीने तो कोई मशीन नहीं गई। तो आपको ये भी समझना है। और अगर इस टाइप का अपलाइन मिलता है तो बिल्कुल आप उससे इस तरीके से यूटिलाइज करिए कि सर मुझे कितनी जल्दी आप तैयार करेंगे। और ये आपका आपके अपलाइन को लेके अगर सही एटीट्यूड है तभी हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं यस। सकता। फिर वो आप आगे नीड और स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, आपकी नीड पूरी होगी, आप 1-2 मशीन बेच पाएंगे, आप हो सकता है कि अपनी ईएमआई भर पाएंगे। अगर ईएमआई भरने आए हैं तो फिर आप ईएमआई भरेंगे। अब आप किस आए किस तरीके से, इस बात का ध्यान रखिए। मैं अपने व्यू बता रहा हूँ, मैं अभी तक जो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप सब बैठे हैं, उसके साथ साथ मेरे गुरुदेव भी बैठे हैं, मुझे पता है उनके सामने मैं कुछ गलत नहीं बोल सकता। फिर उसके बाद आता है कि अगर आपके अपलाइन अच्छे हैं, आपने इस बिजनेस को अच्छा समझा है, आपने इस प्रोडक्ट को अच्छा माना है, तो समझिएगा आपको एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपके खुद को लेके, एक सिस्टम को लेके क्या एटीट्यूड है। आपको लगता है कि सिस्टम से टीम चल सकती है तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सिस्टम से ही टीम चलती है। अगर आप यहाँ जितने लोग हैं, अगर आप इस भ्रम में हैं कि मैं टीम चला सकता हूं तो मैं आ गया, मतलब गया। पूरी चीज को एक सिस्टम ही चला सकता है। एक फ्लाइट में धाकड़ सर एक यस सर। एथलीट बैठा है, जो एथलीट है, रनर है, काफी अच्छा, मतलब 1 मिनट में 100 मीटर पार कर जाता है। और उसी फ्लाइट में एक हैंडीकैप इंसान बैठा है। तो धाकड़ सर दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे या सेम टाइम पे पहुंचेंगे।
अलग अलग टाइम पे, सेम टाइम पे नहीं, पहुंचेंगे। सेम टाइम पे पहुंचेंगे ना सर। क्यों पहुंचेंगे? अब वो तो हैंडीकैप है, उसको तो अलग टाइम पे पहुंचना चाहिए, बिकॉज ऑफ वो सिस्टम में बैठा है। सिस्टम क्या है? फ्लाइट। राइट। तो ऐसा सिस्टम आपको बनाना है, हमेशा क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा सोचना है कि मेरे पास अगर कमजोर आदमी भी आए और सिस्टम को फॉलो अप करे तो वो ग्रो कर जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक बात बोली, वो सिस्टम को फॉलो अप करे और एक मजबूत आदमी आए और वो सिस्टम को फॉलो अप करे तो ग्रोथ कर ही जाएगा। तो हमेशा इस बात का याद रखना कि हमें सिस्टम के प्रति हमेशा झुकाव रहना चाहिए। अगर हम सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं तो समझिएगा हम अपनी सक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज को। देखिए आप कितना जल्दी सक्सेस और कितना लेट सक्सेस चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ट्रेन की पटरी, एक एक ट्रेन का इंजन है, इंजन, उसमें 10 डब्बा जोड़ दीजिए धाकड़ से, इंजन खींच लेगी? हाँ खींच सर, लेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर वही इंजन पटरी के नीचे खड़ी है, अब खींच पाएगी क्या? खुद भी नहीं वो चल अपने पाएगा आप सर। को भी नहीं खींच पाएगी। वो बाकी वही सर। डब्बों की बात छोड़ दीजिए, वो अपने आप को भी नहीं खींच पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से अलग हो गई। लेकिन अगर उसी इंजन को आप पटरी पे बिठा दीजिए, मतलब सिस्टम पे बिठा दीजिए और 10 डब्बे लगा दीजिए और फिर चालू करिए, इस भारत के इस कोने से लेके उस कोने तक चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि मजबूत कभी भी इंजन या आदमी नहीं होता, मजबूत हमेशा सिस्टम होता है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मल्टी मल्टी इंटेलिजेंट, मैं सब कर सकता हूँ, तो फिर बात समझ जाइए। मेरे गुरुदेव नमाज सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, उनकी लाइन है, मैं अपनी जुबानी बोल रहा हूँ, उन्होंने भी कहीं से पढ़ा सुना होगा। मैकड़ सर वो कहते हैं कि जब जो रावण था वो संसार का सबसे बड़े ब्राह्मण था और सबसे ज्यादा विद्वानी था, और जब वो भक्त था, मतलब उसके अंदर शुद्धता थी, तब उसने कैलाश पर्वत को उठा दिया दुबे जी। और लेकिन जब उसके अंदर मैं का अहंकार आया तो अंगद की पैर को भी नहीं हिला पाया। और ये मैं है, ये अहंकार है, ये सेल्फ एटीट्यूड है कि मैं सब कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, जो सिस्टम कर सकता है। एक राइट सर। सिस्टम जिसको किसी इंसान ने जैक के रूप में बनाया और पूरे ट्रक को उठा दिया। नहीं तो आपको लगता है हम 400 लोग मिलके भी ट्रक को उठा पाएंगे? हिला नहीं पाएंगे, उठा देने की बात छोड़ देंगे। तो ये सिस्टम है। उस सिस्टम के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, ये बहुत मैटर करता है। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। फिर ध्यान देना है आपको, आपका एटीट्यूड आपकी डाउनलाइन को लेके कैसा है। देखिए मैंने सबसे लास्ट में बोला डाउनलाइन, सबसे पहले नहीं बोला, क्योंकि ये सब जब फॉलो अप करेंगे ना तब आप कहीं जाके एक टीम बना पाएंगे, तब जाके कहीं आप एक डाउनलाइन को समझा पाएंगे, बता पाएंगे, उसको अपनी टीम में टिका पाएंगे। आपको लेके आप क्या सोच के लाए अपने डाउनलाइन को? सर ने मुझे कहा था, दुबे जी मैं जो बोलूंगा उसको सही तरीके से आप फॉलो अप करेंगे तो इस सिस्टम में आप बहुत अच्छे से कामयाब हो पाएंगे। तो उनका भाव था मेरे को बनाने के लिए। चाहते तो बोल सकते थे, लोग ज्यादातर ये कहते हैं 2-4 मशीन तो देगा मेरे को कम से कम, आया है तो क्या है एटीट्यूड लेके अपने डाउनलाइन को? 2-4 मशीन, अगर उसका एटीट्यूड 2-4 मशीन है तो 2-4 मशीन ही देगा। आप अपना 100% दीजिए, अपने डाउनलाइन को एक एक कामयाब आदमी की तरह पहले दिन से देखिए, फिर उसको सिस्टम दीजिए, फिर उसको अपलाइन का रिस्पेक्ट दीजिए, फिर वो प्रोडक्ट को कैसा देखता है वो देखिए, फिर वो बिजनेस को कैसे मानता है। जब वो पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, आपका पूरा फर्ज होना चाहिए कि वो कामयाब हो, ये आपकी गारंटी है। तो आपका आपके डाउनलाइन को लेके क्या एटीट्यूड है, आपके डाउनलाइन का आपको लेके क्या एटीट्यूड है, ये बहुत मैटर करता है, बहुत। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि एक सेल्समैन जो है ना, वो कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बना सकता। सेल्समैन हमेशा एक प्रोडक्ट ही बेच सकता है, उसकी पूरी थिंकिंग ना सेल्स तक ही जाके रुक जाएगी। आप अपने डाउनलाइन को किस एटीट्यूड से बना रहे हैं, आप उसको सेल्समैन बना के रखे, वो सेल्समैन बना रह जाएगा। आप उसको बिजनेसमैन बनाएंगे, वो बिजनेसमैन बन जाएगा।
सर ने मुझे कभी नहीं बोला सर दुबे जी आपकी कितनी मशीन जा रही है, कभी नहीं बोला उन्होंने, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा ये बोला आपकी टीम से आज कितने लोग बैठे थे, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग वेबिनार में जा रहे हैं, कितने लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं। ये उनका हमेशा फोकस रहता है। कभी नहीं बोले कि इस महीने कितनी मशीन चाहिए हुई है, क्योंकि वो मेरे को सेल्समैन नहीं बनाना चाहते। वही नहीं चाहते कि मैं माल बेचते रह जाऊं झोला उठा के। अगर धाकड़ सर मेरी टीम में 200 लोग हैं, अगर मैंने उनको वो 200 लोग सेल्फ एक डिवाइस क्लोज करते हैं तो 200 डिवाइस हो गई, टीम बिजनेस बन चुका है। तो यस। बिजनेसमैन बिजनेसमैन क्रिएट करेगा, सेल्समैन कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बना पाएगा। तो आप देखिए आपको इस बिजनेस को लेके क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड हमेशा ये बताएगा कि आप चैलेंजेस को देखते कैसे हैं। आपका एटीट्यूड हमेशा ये बताएगा कि आप चैलेंजेस को कैसे देखते हैं। आप इससे आप चैलेंज को किस नजरिए से देख रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है और कुछ चैलेंजेस होते हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा समय के हिसाब से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस बात का बहुत गहराई से ध्यान रखिए। आपका एटीट्यूड हमेशा मैटर करता है कि आप चैलेंजेस को कैसे देख रहे हैं। कई लोग चैलेंजेस को जाकर सर प्रॉब्लम बना के बैठ जाते हैं। सर ये प्रॉब्लम है, मेरा सीनियर डेमो नहीं दिखाता। सर भकड़ सर का फोन नहीं आता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये चैलेंजेस है। अरे मेरा सीनियर नहीं डेमो दिखा रहा तो मैं सीख सकता हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं है ना धाकड़ सर। और यूट्यूब में इतने लोगों ने यूट्यूब में बना के रखा है डेमो की बात ही जाने दो। जब से यूट्यूब बाबा और व्हाट्सएप बाबा है तब तक किसी बाबा की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, हम किस तरीके से देख रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है चैलेंज को लेकर, बहुत मैटर करता है, बहुत। आप देखिए जिस चीज को आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके लिए एक बार चैलेंज प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं 5 फुट का हूँ, 5 फुट 10 इंच का हूँ, अब मैं 7.5 का होना चाहता हूँ जाकर से, हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता। ये मैं बोल सकता हूँ यार ये प्रॉब्लम है, मैं इससे लंबा नहीं हो सकता। राइट। जो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जो मैं बदल सकता हूँ वो चैलेंज है, और मुझे बदलना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ धाकर सर इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई इंसान डेस्टिनी बन चुका है, तो मतलब हर एक इंसान डेस्टिनी बन सकता है। कोई यस। डैशफोर बन चुका है तो हर एक इंसान डैशफोर बन सकता है। बस वो उसका एटीट्यूड क्या है इस बिजनेस को लेके। क्योंकि जैसे आपका एटीट्यूड होगा उस पे ही निर्धारित होगा आपका बिहेवियर। अब अगर आपका एटीट्यूड इस बिजनेस को लेके यही होगा कि 2-4 मशीन बिके, तो उसी तरीके से आपका बिहेवियर होगा। आपका एटीट्यूड अगर इस प्रोडक्ट को लेके ऐसा होगा कि एक पानी में पीने की मशीन है, तो ये पानी पीने की मशीन ही होगी। आप अगर इस प्रोडक्ट को इस तरीके से देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के आने से मेरे घर में कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं आएगा, आपका बिहेवियर उसी तरीके से इस प्रोडक्ट को ट्रीट करेगा। आप इसको वैसे ही यूज करेंगे। आपका बिहेवियर, आपके एटीट्यूड पे आपका बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा आपके अपलाइन को लेके। अगर मेरा एटीट्यूड है कि मेरा अपलाइन सही नहीं है, तो जब मेरे घर आएगा मेरा बिहेवियर चेंज मिल जाएगा। आप देखिएगा, आपको जब किसी भी अपलाइन या डाउनलाइन को लेके अगर आपका एटीट्यूड गलत हो गया है, तो वहां जाने के बाद आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तुरंत। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। देखिए आप कैसा है, आपके अपलाइन को लेके आपका बिहेवियर कैसा है, बिजनेस को लेके आपका एटीट्यूड कैसा है, उससे बिहेवियर आपका क्रिएट होने लग जाएगा। और बिहेवियर बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे ही आपका एटीट्यूड क्रिएट होना चालू होगा मेरे को लेके, प्रोजेक्ट को, इस जूम मीटिंग को लेके भी हो सकता है। एक एटीट्यूड हो सकता है यार ये लोग के पास कोई काम नहीं है, सुबह उठ के 7 बजे जूम लगा देते हैं। ये आपका एटीट्यूड है। अब आपके अपलाइन का फोन आया, यार धाकड़ जी आज आप मीटिंग में नहीं बैठे, तुरंत धाकड़ जी का बिहेवियर बाहर आ जाएगा। अरे सर रोज सुबह 7 बजे मीटिंग होती है, कहाँ सुबह 7 बजे मेरा
बस इतना टाइम है। करता क्या है भाई? कुछ नहीं करता, 9:30 तक सोता है। बट बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड ये है कि रोज सुबह 7 बजे मीटिंग। लेकिन यही लगे कि यार ये रोज सुबह 7 बजे मीटिंग मेरे लिए लगती है, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ और कितनी जल्दी टीम को बिठा सकता हूँ। मुझे याद है धाकड़ सर, 7 साल में ऐसा कोई दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन मेरे गुरुदेव नमाज सर ने मीटिंग लगाई हो और मैं उस मीटिंग में नहीं आया हूँ। आज तक नहीं हुआ। एक दिन हुआ था बस, वो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक दिन हुआ था जो मैं नहीं आ पाया था, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और वो दिन भी मैं बहुत गिल्टी फील किया कि यार मैं क्यों नहीं गया। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि दिन में मेरी उनसे बात नहीं होती, फोन पे भी बात होती है, लेकिन फिर भी मीटिंग की अपनी एक गरिमा है। मेरा एटीट्यूड है कि मुझे वहां जाना है, तो मेरा बिहेवियर है। अब मैं बोलूँ यार क्या सर आप रोज उठ के वही मीटिंग लगाते हो, तो मैं एक दिन सर पे चिढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड मेरे बिहेवियर को चेंज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा एटीट्यूड होगा आपका, फिर आपका बी वैसे डेवलप होगा, बिहेवियर वैसे डेवलप हो जाएगा। तो जैसा एटीट्यूड बिहेवियर होगा, फिर वैसे ही आपका कैरेक्टर बनेगा। कैरेक्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी मेरा एटीट्यूड ही सही नहीं है धाकड़ सर आपको लेके, मैं बिहेवियर अच्छे से नहीं करूंगा, आप कैसे कैरेक्टर बनाएंगे मेरे? एक नंबर आदमी है प्रमोद जी, ऐसा आदमी मैं कभी देखा ही नहीं। ऐसा बनेगा कैरेक्टर? नहीं बनेगा सर। देखिए आप इस प्रोडक्ट को लेके आपका क्या बिहेवियर है, अपलाइन को लेके क्या बिहेवियर है, डाउनलाइन को लेके क्या बिहेवियर है, इस बिजनेस को लेके क्या बिहेवियर है, किस दूर तक का आप इस बिजनेस को देख रहे हैं। क्योंकि जैसा बिहेवियर होगा फिर वैसे आपका कैरेक्टर बनेगा। और ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर का पता तब चलता है जब आपके पास पावर आता है, जब आपके पास पोजीशन आती है, और जब आपके पास पैसा आता है, तभी आपके कैरेक्टर का पता चलता है। नहीं तो देखियो ना धाकड़ सर, 4 फेलियर मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, यार मेरा भी डेमो नहीं सक्सेस हो रहा है, हाँ यार मेरा भी नहीं हो रहा है, मेरा भी बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा है। ये चारों जब दुखियारे रहेंगे ना, ये एक साथ बैठ के पी लेंगे और एक साथ बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन जब वही चारों कामयाब हो जाएंगे ना, तो कभी एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बिहेवियर चेंज हुआ, कैरेक्टर चेंज हुआ। आप देखिए 4 कामयाब आदमी आपको कभी जल्दी एक जगह नहीं मिलेगा। जैसे आदमी कामयाबी में आता है वो डिवाइड होना चालू हो जाता है। ये एक परिवार में भी होता है, ये एक टीम में भी होता है, एक समाज में भी होता है। और फिर कैरेक्टर बनना चालू होता है। आपके पास जब पावर आएगा, जब आप 6 से बनेंगे, 6 से 2 बनेंगे, -3 बनेंगे ना, तभी आपका कैरेक्टर बनेगा। अब आप, क्योंकि अब दिक्कत है ना, तो मैं बहुत गहरी कहीं ये बात को सुना था कि आपका कैरेक्टर आपके पावर आने के बाद एक्चुअल में, और इसका एग्जाम रोज होता है, आपके कैरेक्टर का एग्जाम रोज होगा। आपको इसका आपको इसकी रोज रोज एग्जाम देनी पड़ेगी, क्योंकि समय पे हमारा कैरेक्टर बदलते जाएगा, बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। क्योंकि समय से हमारा एटीट्यूड चेंज होते जाता है, चेंज होते जाता है। हो सकता है कुछ टीम वाले आज पसंद करते हो, कुछ टीम वाले धाकड़ सर कुछ टाइम बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपको लेके, मेरे को लेके, फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा, फिर हम दोनों को फिर कैरेक्टर चेंज होना चालू हो जाएगा। ये संसार का, लाइफ का सबसे बड़ा एबीसी है। अगर हमने इसको बहुत गहराई, क्योंकि देखिए ये मैं बिजनेस को लेके नहीं बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस को लेके कोई बात ही नहीं है, हमारा सेल्फ है। आप कहीं जाएंगे ना, आप कहीं जाएंगे तो केवल और केवल सर 7% आपके वर्ड्स को सुन पाता है, 37% आपका कम्युनिकेशन लेता है, और 56% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल है। और वो 56% में आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे किस भाव से बोल रहे हैं, तब आपका वॉइस डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, आप गए कैसे हैं। आप पाइनरी की थैली लेके तो नहीं चले गए हैं, और आपका डेमो का किट ऐसा तो नहीं है कि उसको देखने के बाद उसको देखे कि, और पता लगा वो डेमो का किट खोला, पिछले बार डेमो दिखाया तो धनिया उसी में रख दिया, तो धनिया उसी में सड़ गया, अब वो निकाल रहा है डिवाइस को।
तो पता लगा अंदर पूरा धनिया धनिया स्मेल आ रहा है। फिर वो फिर कैरेक्टर बन जाए, वो समझ जाएगा। तो ये सेल्फ की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले खुद बदलेंगे ना सर, फिर टीम बदलेगी। हम खुद ही नहीं बदलेंगे और हम टीम बदलने जा रहे हैं, हम टीम बनाने जा रहे हैं। धाकड़ सर, आपके अंदर काबिलियत थी, है, तभी तो आपके साथ प्रमोद नागर जी रुके हुए हैं। नहीं तो कितना टाइम लगता बिजनेस को गिव अप करने में। अरे ठीक है यार, मैं पानी पीऊंगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये बहुत पहले कहीं सुना था कि बकरी शेर का बच्चा कभी भी बकरी के बच्चे से दोस्ती नहीं करता भाई, वो उसको खा जाता है। करता है कि दाखिल नहीं करता ना। हम्म। शेर का बच्चा हमेशा शेर के बच्चे से ही दोस्ती करता है। अब हम चाहते हैं हमारी टीम में शेर, और हम खुद हैं बकरी, तो हमारे को जो आएगा ना हम ही खा जाएगा। तो पहले हमें शेर बनना पड़ेगा। हमारा वैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमारा वो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तब हमारा कैरेक्टर बनेगा। और वो हमको देखता है, फर्स्ट टाइम तो हमको ही देखता है। राइट। अब पता लगा मैं पहुंचा, डॉक्टर सर हाँ भैया क्या है, हम हम कंगन कटे हैं। और उसके मुंह में भरा हुआ है, कंगन क्या कटे हैं। बात है। ये पानी पी के हमारा जीवन बदल गया। तो भाई वो बेचारा कुछ बोल तो नहीं पाएगा आपको, क्योंकि रिस्पेक्ट करता है ना। और किसी ने हंसने वाला इमोजी डाल दिया। तो बदल नहीं पाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन देखेगा आपको, बहुत ध्यान से देखेगा। उसके सामने आपका कैरेक्टर बन जाएगा लाइफ में। मेरे पास साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं कई जगह गया हूं तो लोगों ने बोला सर हमने तो डेमो देखा है, हमने तो इस बिजनेस को समझा भी था, लेकिन जो आदमी आया था ना, वो आदमी से मेरे को नहीं जुड़ना था, इसके लिए मैं इस बिजनेस को नहीं किया। राइट है। मेरे सामने बोला है तो मैं डर जाता हूँ, अरे बाप रे, क्योंकि वो देखता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। कुछ लोग तो बोलते हैं सर वो जो दोस्त मेरा आया था ना, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो ऐसा ऐसा झोलरबाज आदमी कि मेरे को वो हर रोज कंपनियां बदलता है। हर साल वो एक एक कंपनियों में, हर साल कंपनियां बदलता है, कंपनियां बदलता है, कंपनियां बदलता है, कपड़े से ज्यादा कंपनी बदलता है। सर इसीलिए मैं उसके साथ काम नहीं किया। ये उसका कैरेक्टर बना हुआ है। क्या हम उसमें तो नहीं आ रहे कहीं? हम उसमें तो नहीं आ रहे, क्योंकि लोग पूछते हैं कभी कभार जाकर सर हमसे, सर इससे पहले आप क्या करते थे? बिल्कुल। तो पता लगा वो बताया इससे पहले मैं ये कंपनी करता था। सर उससे पहले तो मैंने एक साल ये कंपनी। अच्छा कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं सर, मैं 12 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ और अभी तक 9 कंपनी कर चुका हूँ। ऐसा प्राउड से बताते हैं बहुत अच्छा काम किया। देखो लेकिन उसको खुद नहीं पता वो अपना क्या बना रहा हो, क्या कैरेक्टर बना रहा हो। हम्म। तो ये बात सारी है। चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फिर जाके कहीं आप एक सिस्टम को चला सकते हैं। सिस्टम हमेशा याद रखिएगा पावरफुल होता है, हमेशा सिस्टम ही पावरफुल होता है। अब इसका बहुत लाइफ और बहुत तगड़ा एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं। जब हमारे आदरणीय टाटा जी, जिस दिन उनकी डेथ हो गई धाकड़ सर, उस दिन भारत का सारा काम बंद हो जाना चाहिए था। टाटा मोटर, टाटा स्टील, क्रोमा, टाटा टी, स्टारबक्स, देखा जाए तो सब बंद हो जाना चाहिए था अगर वो चलाते तो। लेकिन सिस्टम चला रहा था, तो वो इस दुनिया से चले गए, तो भी आज वो सब चल रहा है। तो ऐसा ही सिस्टम बनाना चाहिए। हम आए तो इसी के लिए है ना सर, नहीं तो यस। इतने टाइम से तो जॉब कर ही रहे हैं। क्योंकि देखिए आपका आप मैं अभी तक बता रहा हूँ बहुत बड़ा बिजनेस है ये। हम किस नजरिए से इसको देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। हम वही अगर नीड की नजरिए से देख रहे कि दो बिक जाए तो ईएमआई चला जाए, 1 से 10 तक ईएमआई का दिन रहता है मेरे, पूछो मत। उस एटीट्यूड में तो नहीं हूं मैं, उस एटीट्यूड में तो नहीं हूं कि मुझे 50,000 लाख रुपए आए, मेरी टीम में बस लोग ऐसे आ जाए कि 50 लाख रुपए आता रहे सर। नहीं भाई, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है। देखिए आप कितना है, किस तरीके से देख रहे हैं। और नहीं समझ में आता तो बैठिए अपने एक्टिव अपलाइन के साथ और जानिए उनके साथ कि किस तरीके का बिजनेस है। और मैं बोलता हूँ अगर इसमें जहां आप जाना चाहते हैं, अगर वो एक भी आदमी जा चुका है जहां आप जाना चाहते हो, तो आप 100% जा सकते हो।
लेकिन आप कैसे देख रहे हो, क्या आप अपने आप को बदलने को तैयार हो, ये इंपॉर्टेंट करता है। नहीं तो अभी हम चलेंगे, ये देखो अभी 8:03 हो रहा है, थोड़ा सा 8:15 होगा, 5-10 मिनट हाय हेलो होगा, फिर हमारा वही जीवन होगा। एक टाइम पंच होगा, 2 टाइम लंच होगा, लाइफ टंच होगा, रघुपति राधा और राधा राम, जितना तनखा उतना काम, हमारा वही जीवन हो जाएगा। हम वैसे ही जिएंगे, क्योंकि क्या है, हमारा एटीट्यूड ही वैसा है। इस महीना 2 जाना चाहिए, नहीं, नहीं होगा। आप अपना समय खराब कर रहे हैं, और शायद अपने अपलाइन का भी समय खराब कर रहे हैं, शायद इतने बड़े प्लेटफॉर्म को लेके खराब कर रहे हैं। 20 साल बाद आपका ही बच्चा बोलेगा, अरे पापा, वो धाकड़ सर को आप जानते थे क्या? बोले हाँ बेटा, मैं उनके साथ काम किया हूँ। बोले पता है वो मर्सिडीज लेके चल रहे, आप उनके साथ काम किए तो आप क्यों नहीं लेके चल रहे? फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा बोलने का, फिर एक ही चीज रहेगा, पछतावा। और गुरुदेव ने अभी, नवाज सर ने कुछ टाइम पहले मीटिंग ली थी यही वाव एकेडमी में, टाइम और एनर्जी को लेके। और वाकई इस बात को मैं मानता हूँ कि जो टाइम और जो एनर्जी अभी हमारे पास है, अभी यहाँ पे कोई 70 का होगा ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर सकता है। सॉरी, फैक्ट राइट। है, बट वो टाइम और एनर्जी की इंपॉर्टेंट आप समझेंगे। अगर वो, कई लोग बोलते हैं सर, मेरी टीम में भी बोलते हैं, धाकड़ सर आपकी टीम में भी बोले होंगे, सर जिस उम्र में आपने को ये बिजनेस मिला है, यही अगर आज से 20 साल पहले मुझे मिल गया होता ना, तो देखो उस आदमी के पास गिलानी है। लेकिन हमारे पास तो समय है ना, हमारे पास तो समय है ना। हालांकि कोई बुजुर्ग और जवान सोच से ही होता है, वो उस एज में भी कर सकते हैं, लेकिन बात मानिए, फिर भी उनके पास एनर्जी का एक अलग सोर्स है बस, बात समझिए। तो उसी तरह हमें बिजनेस को मिला है। और आप देखिए, आप रोज सवेरे अपने दिन भर के एटीट्यूड को चेक करिए, आप रोज सवेरे से शाम तक, शाम को बैठ के अपने बिहेवियर को चेक करिए, आज रोज शाम को आज अपने कैरेक्टर को चेक करिए। हाँ, एक बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे हो और उसके बाद भी कोई आपका कैरेक्टर गलत बना के रखा है, तो वो उसकी भावना, उसे छोड़ दो, क्योंकि दुनिया में अगर आप सबको सही करने जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन बिल्कुल सही सेल्फ, समझा। सेल्फ, आपको देखना है कि मैं कैसा हूं। मेरे गुरुदेव अच्छी बात बोलते हैं कि अगर दुबे जी कोई एक आदमी आपको पसंद नहीं कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं, होता है किसी किसी को आप पसंद नहीं आओगे। लेकिन अगर 10 में से 9 आदमी पसंद नहीं कर रहा है ना, तो झांको अपने अंदर थे, फिर तो कमी आपके अंदर है। और ये मेरे साथ था, मैं वो इंसान था सर। मैं, मेरे आप इतिहास को जानेंगे तो आप कभी यकीन नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकते आप, बदल सकते हैं, लेकिन मैं बदलना चाहता था। मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी थी जो मैं जी रहा था, मैं नहीं जीना चाहता था। मैं इस दौर से बिलोंग करता हूँ जहाँ सुबह काम होता तो शाम को रोटी आती थी, लेकिन मैंने उसको बदला, मैंने उसको लेके रोया नहीं। आप भी बदल सकते हैं, लेकिन देखिए आप किस एटीट्यूड से देख रहे हैं। आप वही जिंदगी जीना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं, ये सब चीज मैटर करता है। मैं अपनी लाइफ का एबीसी आपको बताया, मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ की एबीसी को बदलिए, क्योंकि हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़े हैं, लेकिन लाइफ का एबीसी बदल पा रहे हैं क्या? लाइफ का एबीसी जब तक नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अपने समय को देखना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को देखना पड़ेगा। और आप लिख लीजिए आज इस मेरी बात को, आप चेक करिए, अगर आप कहीं ना कहीं रुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके आपका एटीट्यूड सही नहीं है, अपलाइन को लेके आपका एटीट्यूड सही नहीं है, प्रोडक्ट को लेके सही नहीं है, सिस्टम को लेके सही नहीं है, डाउनलाइन को लेके सही नहीं है। आप चेक करिए, बैठिए, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ बात करिए, आप आज रात को बैठिए, सेल्फ करिए, और अगर ये सब सही है, डेफिनेटली आपका ग्रो होता रहेगा, आपको दिखेगा अपना ग्रोथ। आज मैं आपको वो बताया हूँ जो आपको किसी अपलाइन के पास जाने की जरूरत नहीं है, सर मैं क्या करूँ, कुछ मत करो, इसको चेक करो। देखो मीटिंग ऐसी लगी, धाकड़ सर को गर्मी लग गई। अरे सर बिल्कुल। जरूरी है, बात समझ रहे हैं, उसको समझिए। कुछ लोग सुबह उठ के मीटिंग इसीलिए अटेंड करते हैं कि अटेंड करना है, नहीं तो धाकड़ सर जूम में ढूंढ रहे हैं कि आज मीटिंग अटेंड किया कि नहीं। नहीं भाई, आपको इसलिए अटेंड करना है कि मुझे सीखना है, क्योंकि आप क्या इस तरीके से बैठे हैं, क्या लेके बैठे हैं, आपका नोट पैड पेन,
आप किस तरीके से सीख रहे हैं, ऐसा आपका एटीट्यूड ही आपके पूरे बिजनेस को बिल्ड करेगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले सर जूम पे आया था, ऐसे ही आ गया था, तो किसी ने बोला सर लोगों के पास जाके क्या बात करूं, बताइए। और अभी से 6 महीना पहले उसी को लेके कि लोगों के पास जाके क्या बात करना है, इसकी पूरी मैंने वहां में मीटिंग ली है, जूम भी डाला हुआ है, लेकिन अपलाइन ने सुना नहीं, समझा नहीं, तो जूनियर को दिया नहीं, समझाया नहीं, तो अब वो जूनियर बेचारा भटक रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही बैठा होगा, कान बंद, दिमाग बंद। हमारे टीम में हमारे शुभम भाई एक बात बोलते हैं, आपको क्या कान लगा के नहीं सुनना है, कान लगा के नहीं सुनना है, आपको ध्यान लगा के सुनना है। अगर कान लगा के सुनेंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन ध्यान लगा के सुनेंगे तो याद रह जाएगा। तो आप किस तरीके से, किस एटीट्यूड से देख रहे हैं, इस चीज को बहुत मैटर करता है। तो धाकड़ सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास कोई विशेष नहीं था, जो मैं कर रहा था मैं सोचा एक बार बता दूं। आप सबका धन्यवाद। बाकी मेरी स्टोरी, मेरी हिस्ट्री सब जानते हैं, किसी को कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल जान सकते हैं। थैंक यू सो मच धाकड़ सर। थैंक यू प्रमोद सर, आपने आज जो अपना अमूल्य समय दिया है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, आज सुबह इतना जल्दी आपने, और आज जो आपने गाइड किया है, जो सक्सेस का एबीसी आपने बताया है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, और आपका एटीट्यूड और बिहेवियर मिलकर के आपका कैरेक्टर बनाते हैं। तो सच में आज ये एक बहुत बड़ा लेसन था, और ये न सिर्फ बिजनेस के लिए, हमारे जीवन के लिए जरूरी था। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने जो नजरिया बदलने के लिए जो आप बात करी कि आप किस तरह से देखते हो, क्या सोचते हो, किसके बारे में कैसे देखते हैं, और पूरा पेज मैंने लिखा है, काफी चीजें मैंने नोट डाउन करी ताकि समझेंगे इसको वापस से। और आज के सेशन में आने के लिए आपका पूरी वाव एकेडमी की तरफ से धन्यवाद, सभी सीनियर साथियों का, और सभी वाव एकेडमी में आज जूम प्लेटफॉर्म जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद। यदि अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल है इस सेशन को लेकर के, या इन तीनों पॉइंट में से लेकर के, मतलब इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कीजिएगा। प्रमोद सर हमारे बीच में भी 5 मिनट और हैं, अगर आप सर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो राम रतन मिल गया सर, और राम बहादुर पटेल सर हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि आज सर कोई इस सवाल सेशन नहीं में पूछेगा सर, आज कोई कोई नहीं सवाल नहीं सर, पूछेगा। क्योंकि आज नहीं आपने पूछेगा। वो तो बाण ही ऐसे चला है ना, बोले मलगा सर लिखा कि, है ना, शब्दों के ऐसे बाण आपने चलाए हैं कि वो सबको अपने आप का सब विजुलाइज होने लग गया है कि हाँ, सच में आज ने बहुत आपने सही तरीके से पॉइंट रखे हैं, और लग रहा है कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ कमी रह रही है, और कहाँ सुधार की जरूरत है, कौन से पॉइंट पे हम लोग वीक हैं। तो आज का स्वयं जी, सेशन हमारे पूरे लिए बहुत, पूरे इतिहास में कुछ ही ऐसे थे धुरंधर जो शब्द भेदी बाण चला देते थे। तो आज का प्रमोद जी का जो पूरा सेशन है, नमत जी का जो सेशन हुए, ये एक्चुअल में शब्द भेदी बाण थे। में पूरे बहुत अनकहे जरूरी थे। सवालों को पकड़कर अन सुलझे मैटरों को सुलझाने की जो कला है, वो एक्चुअल में वही जो परंपरा चली जा रही ना, तो ऐसे मतलब वो वही एटीट्यूड और वो जो सारा आज जो बताया गया, ये किसी किताब से पढ़ा गया इनका ज्ञान नहीं है एक्चुअल में। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस का ज्ञान है प्रमोद जी का और नमत जी का। बार बार उन्हीं चीजों को फॉलो करते, उसी पे चलते, और वही नक्श कदम पे चलते 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 जो है आज ये उस मुकाम पे आ गए कि आज इनको, जैसे मान लो परसों मेरी बात हुई कि सर सेशन लेना है, तो उन्हें क्या टॉपिक लें। टॉपिक आप जब जो खड़े हो जाओगे वो टॉपिक ही बन जाएगा। तो वहां से स्टार्ट हो गए जहां से हम खड़े हो गए। राइट। तो थैंक यू सो मच प्रमोद जी, बहुत ही शानदार। मैंने भी आज लगभग 7 से 8 पॉइंट बनाए हैं, थैंक यू नोट सर। किए हैं कि जब तक वो कहा ना कि कान लगा कर और ध्यान लगा कर, तो ध्यान लगाकर जब कोई चीज कहीं सुनी जाती है, तो ध्यान लगाकर सुनना ही नहीं, ध्यान लगाकर कहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी सर। बहुत अल्टीमेट बस। चीज है। जैसे आज आप बैठे तो आप लगा नहीं कि व्यासपीठ पे बैठकर कोई ऐसे कथा के प्रवक्ता के रूप में आपके शब्द चल रहे थे, राइट ना, क्योंकि ध्यान यस सर। लगा था ना आपका पूरा। 7 से 8 ध्यान लग गया आपका। और मैं सबको यही बार बार कहता हूँ कि आप डेमो भी ऐसे करो, आप ऐसे ध्यानी बनकर डेमो करो। कैसे नहीं रिजल्ट आएंगे, डेमो आना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट दमदार है, आप दमदार हो, सब कुछ हो, लेकिन वो आपने एक फॉल्ट बता दिया ना कि मुंह में है अम, भरा हुआ है पैक पूरा, तो वो कैसे होगा, कैसे होगा पॉसिबल। तो ये बहुत। छोटी छोटी गलतियां हैं जो कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि जो नहीं करना चाहिए उस पर भी फोकस किया जाए। डोंट्स को जितना अच्छा ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लिया जाए,
उतने आपकी तरक्की में उछाल आएगा। करेक्ट ना? आप जी सर। मैं बीच में जैसे एक बात कहूंगा सर कि सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है ना, ये ब्रह्मांड में आपको यूट्यूब बता सकता है, गूगल बता सकता है, व्हाट्सअप बता सकता है, आजकल तो जिमिनी आ गया, वो भी बता सकता है, एआई आ गया है, बता सकता है। लेकिन दिल से बता रहा हूँ, क्या नहीं करना है, इसको केवल और केवल आपको गुरु बता सकता यस, राइट। है। इस बात को समझिएगा। गुरु नहीं है तो फिर वो मेरी भाषा में कहता हूँ कि आप गुरु घंटाल हो जाओ। तो गुरु को आपको बनाना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। सॉरी सर, बीच में बोला मैं। चलिए। ना 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 सर, सर हमारे बीच में नमाज सर हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर 1 मिनट हम नमाज सर का लेना चाहेंगे। यस यस यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जी सर गुड मॉर्निंग नमस्कार। सर। प्रणाम आपको। जैसे अर्जुन की तरह शिष्य तैयार करते जा रहे हैं आप। कि सर क्या है कि आपने बोला कि अर्जुन की तरह तैयार करते जा रहे हैं, लेकिन आप कैसे तैयार कर पाएंगे अगर कोई बनना ही नहीं चाहेगा तो? सवाल तो है ना सर। फिर बनना हर मार कोई दिया। चाहता है, लेकिन समर्पित होना कोई नहीं चाहता है। राइट। समर्पित, यस। तो दुबे जी ने अपनी बात रखी, आप लोगों ने सुना। और आज से 5 साल पहले के दुबे जी, अभी के दुबे जी, और दुबे जी अपने आप ऊपर काम कर रहे हैं, बदल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से दुबे जी का काम चल रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं वो। तो दुबे जी के बारे में एक ही बात बोलूं कि अपने आप को बदलने में हर हर इंसान, क्या है सर, क्या रहता है ना कि वो देखिए क्या ऐसा मामला, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम जितने भी साथी बैठे हुए हैं, तो आदमी पाना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बदलना नहीं चाहता, और बगैर बदले कुछ मिलने वाला नहीं है। छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता है, पुराने कपड़े पहन के ही रखना चाहता है। हाँ। तो दुबे जी ने आज जो मैसेज दिया, जो बात की, जो मैसेज दिया, तो मैसेज साफ सुथरा यही है कि आपकी सफलता आपकी फिलॉसफी में छिपी हुई है। अपनी फिलॉसफी को आप चेक करो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जो आपके अंदर चलेगा वही बाहर दिखेगा। और आप प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो दुबे जी में पहले ये था, तो दुबे जी को मैंने अपने लेवल पे जो मैं साथ चला देखा, तो जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की दुबे जी को, तो एक ही बात मैंने समझाने की कोशिश की दुबे जी, क्या है कि आप जब भी किसी से मिले, टीम में मिले, डाउनलाइन से मिले, अपलाइन से मिले, प्रॉस्पेक्ट से मिले, किसी से मिले, XYZ मिले, तो आज आप उससे मिलेंगे, तो मात्र आप आज नहीं मिलेंगे। आप आज मिलने के बाद उस इंसान को आप अपने घर चले जाएंगे और आप भूल जाएंगे, लेकिन जो उसको आप महसूस करा के जाएंगे, जो फीलिंग देकर जाएंगे ना, वो हमेशा ना अपने दिमाग में रखेगा कि कोई शख्स मुझसे मिला था ऐसा करके। तो आपको लोगों को ऐसी फीलिंग देनी है, ऐसा एहसास कराना है कि लोग हमेशा आपको याद रखें, जब भी आपका नाम आए था मैं उनसे मिला हूं करके। तो आपको अपने ऊपर इतना काम करना है। दुबे जी ने उस पर काम भी किया है, और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव दिख रहा है, और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन सब बातों को। और यही है होप, और अच्छा करेंगे दुबे जी। तो दुबे जी का काम ये था, पहले जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो एजे दुबे जी मेरी टीम में आए, और तो दुबे जी से मैंने जो बातें बोली कि दुबे जी, ये जीतने का काम नहीं है, कभी डाउन लाइन से जीतने की कोशिश मत करना, प्रॉस्पेक्ट से जीतने की कोशिश मत करना, हारने की कोशिश करना, हार जाओ उसके सामने ऐसे करके। अगर हार के क्या? आप जीत सकते हो, तो फिर जीतने की जरूरत क्या है ऐसा करके। तो दुबे जी ने उसको पकड़ा। नहीं तो दुबे जी पहले क्या, लोगों से जीतने की जीत में लग जाते थे। तो होप अच्छा सेशन रहा दुबे जी आपका, और और अच्छा करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। क्यों सर, धन्यवाद क्या सर। है कि देखिए, जितने किराएदार होंगे ना सर, धागड़ सर, कोई शख्स अगर यस। किराए के मकान में रहता होगा ना,
और उसका जो मकान मालिक होगा ना, अभी अगर वो बोल दे कि आपको ना मकान खाली करना है, ठीक है, जी। तो उस आदमी के ना दिमाग में ना एक बल पड़ जाता है, यार फिर मकान खाली करना, पूरा सामान इधर उधर ले जाना पड़ेगा, फिर टेंशन आ गया, ऐसा करके। क्या बोलते हैं आप, कितना बड़ा टेंशन है? हाँ? बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। बहुत बड़ा टेंशन है, मकान खाली करने बोल रहा है, पूरा सामान इधर को उधर हो जाएगा। तो यहाँ तो ना लोगों को ना जिंदगी बदलना है, इस दिमाग को खाली करना है, समझ रहे हो बात? तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो जिस दिन पहले आदमी सुन इसको लो। खाली कर देगा तो उसका काम होना चालू हो जाएगा, बस यही है मामला। और जो टीम में हमारे दुबे जी का अपना जो है, टीम में दुबे जी अभी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और अच्छा कर रहे हैं सर। इतना आशा और विश्वास के साथ आगे, और जैसे जैसे समय बीतेगा तो आप दुबे जी को सुनेंगे तो अब गहरी गहरी बातें करने लग गए हैं दुबे जी। मैं आगे से ऑलरेडी दुबे जी के साथ चलता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ सर। अरे बस सर। सुनता हूँ उनसे ना, बहुत सारी बातें ऐसे सीखता हूँ ना, क्योंकि ओवरऑल सुनने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, सुनाने पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। और मेरा अपना मानना है, जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ सकता है वो बदल सकता है, जो बदल सकता है वही कर सकता है। वाह, क्या तो बात जो है। सुन नहीं रहा है अभी, उसको बोलना कम कर देना चाहिए और सुनना ज्यादा कर देना चाहिए, यहीं से बदलाव होगा बस। तो ओवरऑल बहुत बहुत बधाई दुबे जी, और धाकड़ सर धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मीटिंग का समय हो चुका है। राम बहादुर पटेल सर अगर अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहें तो। राम पटेल सर हमारे बीच में हैं। वो सर दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर दिख तो रहे हैं लेकिन आप किसके नाम से ज्वाइन है? अच्छा, आपके खुद के नाम से ना। क्या सर्च नहीं कर पा रहे? डॉक्टर जबरदस्त पॉइंट देगा नमः सर, लास्ट लास्ट में भी है। वेरी गुड। यस, अनम्यूट यस तो सर। करते, एक्चुअली मैं हट गया था तो हो ही नहीं पा रहा था। चलिए, मैं अब सर्च मैं कर रहा होस्ट हो गया हूँ। सो ग्रेट यार सर, जो है प्रमोद सर हो गए, नवाज सर हो गए, इनकी तो एक एक वर्ड्स जो है बिल्कुल नपे तोले होते हैं। और ये सब वर्ड्स आए हैं, एक लंबा समय आप सबने दिया है। तो आज हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे हमारी पूरी टीम की तरफ से, प्रमोद सर को, नवाज सर को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय निकाल करके इतनी अच्छी चीजें डिलीवर करना इतना आसान नहीं होता है, आप जिस लेवल पे हैं। और शेड्यूल बहुत बिजी रहता है आप सबका, तो आपने हमारे पोस्ट पे आप आए। और ये कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। यदि आप किसी को उसको ज्ञान बनाने के लिए, ज्ञान है ना, ज्ञान दे रहे हैं और उससे यदि उसकी लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये यस। सबसे बड़ा दान होता है। तो आप दोनों महादानी हैं, राइट? तो आप दोनों को बहुत पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही आप पुण्य लेते रहे आप, और जब भी हम आपको बुलाएं तो आप ऐसे समय देते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच सर। हाँ सर, थैंक जाते जाते यू। अगली कहानी बना के चले गए। सर तो मीटिंग आप बहुत एंड अच्छा। कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू राम सर। थैंक थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू नमस्ते सर। थैंक यू सर। एंड करें सर। हाँ सर, यस। ट्रांसफर। जी सर। थैंक यू।